हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जुड़ चुके हैं कक्षा 10 का गणित का पहला चैप्टर जो कि है वास्तविक संख्या। आज हम लोग वास्तविक संख्या के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समय को न गंवाते हुए चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर जो है वास्तविक संख्याओं का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी बहुत सारे वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या जो कि है रियल नंबर्स। इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग का जो पहला प्रश्न है कहता है पाई है, मतलब पाई क्या है या पाई कौन सी संख्या है। तो यह जो पाई है यह है अपरिमेय संख्या। बताओ बच्चों, पाई जो है वह कौन सी संख्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि 3 + 2√5 एक डैश संख्या है, मतलब 3 + 2√5 जो है यह एक कौन सी संख्या है, मतलब अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है या पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं है। तो यह जो 3 + 2√5 है यह एक अपरिमेय संख्या है। यह कौन सी संख्या है? तो यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या हम लोग उस संख्याओं को कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और परिमेय संख्या उस संख्याओं को कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और इन दोनों संख्याओं मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या उस संख्याओं को कहेंगे जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं या जो रूट में हो और जिनका रूट नहीं टूटता हो वह अपरिमेय संख्या होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं 3 + 2√5 एक कौन सी संख्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा परिमेय है। कहता है यह जो 4 ऑप्शन दिया गया है A, B, C, D, इनमें से कौन वह संख्या है जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग देखेंगे पाई एक अपरिमेय संख्या है, या जो √7 है यह एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन सी है 16/25। हम जब 16 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो 4 आएगा और 25 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो 5 आएगा, मतलब 4/25। इसे हम p/q के रूप में लिखा हुआ है तो इसीलिए हम इसे एक परिमेय संख्या कहेंगे। तो इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर सी परिमेय संख्या है। पढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आप देख पा रहे हैं कि ए नंबर ऑप्शन जो है 49/64। 49 का जब वर्गमूल तोड़ा जाएगा तो 7 और 64 का वर्गमूल तोड़ा जाएगा तो 8। तो 7/8 यह एक परिमेय संख्या है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यह जो दिया गया 1.1211211112 यह एक कौन सी संख्या है। तो इस प्रकार से जो भी संख्या का सीरीज आएगा उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है निम्नलिखित π/2 में क्या है, मतलब π/2 जो है यह कौन सी संख्या है। तो जब पाई एक अपरिमेय संख्या है तो π/2 भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या में कुछ जोड़ें या कुछ घटाएं या कुछ भाग करें वह अपरिमेय संख्या ही रहता है। तो पाई जब अपरिमेय संख्या है उसके बटे में 2 जो लिखा हुआ यह भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है यदि x² - 5x + 4 = 0 हो तो x का मान होगा। तो इसमें जो x का मान होगा वह एक पूर्णांक होगा, क्योंकि भिन्न नहीं होगा। इतना में जो है x का मान जो है वह एक पूर्णांक होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। √3 है, तो √3 कहता है एक क्या है। तो √3 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे तथा 6 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो इस प्रकार का प्रश्न का जो उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर डी 12 घंटे। आप लोग चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं।
हल भी कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या का मतलब वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे 64/36 है, तो 64 का हम लोग वर्गमूल तोड़ेंगे तो 8 आएगा, 36 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो यह p/q के रूप में है, इसलिए इसका यह एक परिमेय संख्या। देखिए आप √81 इसका वर्गमूल तोड़ेंगे तो आएगा 9 आंसर, इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या है। आप यहाँ देखिए 49/9 यह हुआ 7 का इसका वर्गमूल तोड़ेंगे तो आएगा 7 और 9 का वर्गमूल तोड़ेंगे आएगा 3, तो 7/3 यह भी एक परिमेय संख्या। लेकिन √2.5 का वर्गमूल नहीं टूटेगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कहते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इस प्रश्न का आंसर अनंत होता है, क्योंकि इसको हम जितना निकालेंगे यह निकलते जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए यह एक अनंत होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि महत्तम समावर्तक लघु समावर्त्य किस बराबर होता है? कहता महत्तम समावर्तक जो है, महत्तम समावर्तक का मतलब है HCF और लघुत्तम समावर्तक का हुआ LCM। कहता यह जो है किसके बराबर होता है? तो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि महत्तम है A और लघुत्तम है B, तो दोनों जो है किसके बराबर होगा? तो दो संख्या है A और B, कहता है यह जो दोनों का गुणनफल है वह किसके बराबर होगा? तो वह दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, जैसे A गुना B, तो यह इनके बराबर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? मतलब संख्या एक 25 है और एक 50 है। इससे पहले जो आप लोगों ने सूत्र पढ़ा कि महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक किसके बराबर होता है? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर था। उसी प्रकार यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? तो आप लोग जो है 50 और 25 को आपस में गुना करेंगे तो HCF और LCM का मान निकल जाएगा, जो कि होगा 1250। चलिए लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहते हैं इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ है होगा। इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो √9, √20, √25, √49। आप देख पा रहे हैं √9 को हम तोड़ सकते हैं 3 में, √25 को हम तोड़ सकते हैं 5 में, √49 को हम तोड़ सकते हैं 7 में, लेकिन √20 को हम नहीं तोड़ सकते हैं। और जो रूट से नहीं टूटे उसी संख्या को हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहते हैं निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या हम लोग उसको कहेंगे जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं A नंबर में 49/64 जो है, हम 49 का भी वर्गमूल तोड़ सकते हैं और 64 का भी वर्गमूल तोड़ सकते हैं, इसलिए यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 49/64। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा? अगर आपको किसी संख्या में 2 का घात पूछ दे या 3 का घात पूछ दे, तो सबसे पहले हम उसका लघुत्तम ले लेंगे, और लघुत्तम लेने के बाद हम यह देखेंगे कि जिस संख्या को हम घात हमको पूछा गया है वह संख्या उसमें कितना बार आ रहा है। जैसे इसमें पूछ रहा है 2 का अधिकतम घात कितना होगा, आप क्या कीजिए पहले 1440 का एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम में देखिए 2 कितना बार आया है, तो उसमें जब आप एलसीएम लीजिए तो पता चलेगा आपको उसमें वह जो है 5 बार आया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। 1440 में 2 का अधिकतम घात 5 होगा। अगला प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है? कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है वह 2 संख्याओं के बीच क्या निकालता है या क्या परिकलित करता है। तो इन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग हम लोग 2 संख्याओं का मौसो ज्ञात करने के लिए करते हैं, तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मौसो। कहता है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो हो जाएगा √3। बी नंबर में है 2√3/√3, अगला है 4 + √3, अगला है √6।
आप जो देख पा रहे हैं यह जो 2√2 है और बटे में 2 जो √2 है, इन दोनों को हम आपस में कटा सकते हैं। √2 और √2 को आपस में कटा सकते हैं क्योंकि वह भागा में बच जाएगा शेष 2 और 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर अपरिमेय संख्या नहीं होने का बात क्या है तो वह संख्या होना चाहिए जो कि परिमेय हो। अगर अपरिमेय संख्या नहीं का बात क्या है तो ऐसा संख्या जो परिमेय, आप देख पा रहे हैं √7 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। √2 बटे √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। √3 बटे √7 यह एक अपरिमेय संख्या है। √75 बटे √48 जो है, आप जब √75 को तोड़ेंगे तो वह एक ऐसा संख्या आएगा और नीचे में जो रूट तोड़िएगा तो दोनों को हल करने पर जो आंसर आएगा वह एक परिमेय संख्या होगा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। 2 क्रमिक अगर सम संख्या पूछ दे तो उस स्थिति में उस संख्या का HCF जो है 2 हो जाएगा। अगर लगातार 2 संख्या का पूछ दे तो उस स्थिति में HCF जो है 1 होगा। अगर सम संख्या पूछा है तो HCF 2 होगा। अगर 2 विषम संख्या, लगातार 2 विषम संख्या का पूछता तो 2 होता और लगातार सम संख्या का भी 2 होता और लगातार क्रमिक संख्या का केवल पूछता तो उस प्रश्न का उत्तर 1 होता। कहता निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो हम लोग अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, शेष अन्य संख्याओं से नहीं कटे। जैसे आप देख पा रहे हैं 8 जो है, 8 को हम 1 से भी कटा सकते हैं, 2 से भी कटा सकते हैं, 4 से भी कटा सकते हैं और 8 से भी कटा सकते हैं। 9 को भी हम 1 से भी कटा सकते हैं, 3 से भी कटा सकते हैं और स्वयं 9 से भी कटा सकते हैं। लेकिन 11 को हम केवल 1 से कटा सकते हैं और 11 से कटा सकते हैं। तो जिस संख्या को हम 1 से कटाएं और स्वयं से कटाएं उसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11, क्योंकि 15 भी नहीं होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहते हैं 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो मोसो है, आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर हमने पहले भी बताया कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मोसो पूछ दे तो उसका मोसो 1 होता है और लगातार 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मोसो जो है 1 होता है। लगातार सम संख्याओं का मोसो जो है 2 होता है। लगातार विषम संख्याओं का जो मोसो है 2 होता है और लगातार संख्याओं का मोसो जो है 1 होता है। कहता है 2 + √3 कौन सी संख्या है। तो 2 + √3, √3 जिसमें है वह एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 2 + √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है 11/25 का दशमलव प्रसार देश होता है। 11/25 का हम लोग दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हम लोग साधारण से उसमें भागा देंगे। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं 11/25 है तो 25 से हम लोग 11 में भाग देंगे तो आंसर आएगा 0.44, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22/7 एक डैश संख्या है। कहता है 22/7 जो है वह कौन सी संख्या है। तो 22/7 जो है वह एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई होता है वह एक अपरिमेय संख्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है 3 + √3 इंटू 3 - √3 एक डैश संख्या है। मतलब 3 + √3 इंटू 3 - √3 यह एक कौन सी संख्या है। तो यह एक परिमेय संख्या है। इस सवाल को जब हल किया जाएगा, जब इसका गुणनफल करेंगे, या आप देख सकते हैं a + b कोष्ठ में a - b कोष्ठ में, जब आप इसका सूत्र पर बैठाएंगे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर हो जाएगा। a का स्क्वायर करिए 3 × 3 = 9 और b का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट गुना रूट कीजिएगा, जब रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 9 + 3 मतलब 12 और 12 जो है एक परिमेय संख्या है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कहता है 11/15 का दशमलव प्रसार डैश है। मतलब 11/15 का जो दशमलव प्रसार होगा वह किस प्रकार का होगा, शांत होगा या अशांत होगा। तो 11/15 का जो दशमलव प्रसार है वह एक अशांत आवृत्ति होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं यदि किसी भिन्न के
हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए तो उसे सौंत कहेंगे, अगर 2 और 5 नहीं आए तो उसे असौंत कहेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 15 है, जब 15 का अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 3 गुना 5, और 3 गुना 5 में 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, उसके अलावा 3 है। तो यदि 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आता है गुणनफल में तो उसे हम लोग असौंत कहेंगे, इसलिए 11/15 का जो दशमलव प्रसार है वह असौंत होगा। चलिए लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कहता है भाज्य बराबर डैश गुना भागफल जोड़ शेष। हम लोग यह प्रश्न बचपन में ही पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा भाजक। कहता है निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है। कहता है इसमें आप देख के बताइए कौन सी संख्या अभाज्य है। ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 21, ऑप्शन नंबर सी है 11, ऑप्शन नंबर डी है 30। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि वह संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, वह संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे, वैसे संख्या को हम लोग अपरिमेय वैसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, और वह संख्या 11 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 11 जो है एक अभाज्य संख्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है यदि दो संख्याओं का HCF बराबर 15 और LCM बराबर 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। मतलब दो संख्याओं है, कहता है उसका HCF है 15 और LCM जो है 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। यहाँ पर दिया हुआ है HCF गुना LCM, इसका मतलब जब HCF गुना LCM करेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, इसलिए 15 गुना 90 करेंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 1350। जब आप 15 गुना 90 कीजिएगा तो आंसर आएगा 1350, जो कि दो संख्याओं का गुणनफल होगा, और यह सही उत्तर है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 3 + 2√5 एक डैश संख्या है। 3 + 2√5 जो है यह कौन सी संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 का वर्गमूल नहीं टूटता है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगा। कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की विधि भी कहते हैं। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को क्या कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है, या इसका और भी कोई नाम है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जो दूसरा नाम है वह है कलन विधि। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जो दूसरा नाम है वह है कलन विधि। चलो लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल कहलाता है। जब आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं, जब आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या का आप गुणा कीजिए, भाग कीजिए, घटाव कीजिए या गुणा कीजिए, चारों ही स्थिति में वह एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। कहता है किसी विभाजन प्रक्रिया में यदि a बराबर BQ + R तब R का मान होता है, तो R का मान एक ऐसा मान होता है जो कि अद्वितीय मान होगा। 4 का मान जो है वह एक अद्वितीय मान होगा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, अद्वितीय। कहता है कि वास्तविक संख्याओं का मूल रूप से डैश प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या का जो मूल रूप से वह कितने प्रकार का होता है, तो वास्तविक संख्या मूल रूप से 2 प्रकार की होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या का जो मूल प्रकार है वह 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। कहता है यदि हर का गुणनफल 2m गुना 5n के रूप में होता है तो वह पूर्णांक होगा। तो वह जो पूर्णांक है वह सौंत होगा। जब किसी भिन्न का हर के अभाज्य गुणनखंड में 2m गुना 5n हो या 2m गुना 5n के रूप में हो तो वह संख्या सौंत होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर सौंत होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर BQ + R में a बराबर 72 और b बराबर 9 हो और q बराबर 8 हो तो r का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न में हम लोग देख सकते हैं a बराबर BQ + R होता है, तो हम लोग b और q को जब आपस में गुणा करेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा, और a बराबर 72 दिया तो r का मान क्या होगा, तो r का मान 0 होगा, क्योंकि जो शेषफल है उसमें कुछ बचेगा ही नहीं, और ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहते हैं निम्न में कौन सा
परिमेय है। तो निम्न में कौन परिमेय संख्या? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, 3√3 यह भी एक अपरिमेय संख्या है, √16/25 जो 16 का वर्गमूल 4 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो 4/5 यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16/25 सही उत्तर है। पता है कि 18,1,625 एक कौन सी संख्या है? तो यह एक परिमेय संख्या है, यह जो है एक परिमेय संख्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है 10 और 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 10 और 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो जब हम लोग इसको ज्ञात करेंगे तो उसकी संख्या 6 होती है। 10 और 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो वह है प्रश्न है 6 होगा। कहते हैं प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वह कितना होगा? तो जब आप लोग इसको हल करेंगे तो इसका सही उत्तर 1275 आएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है 1275 आएगा। यह जो चैप्टर है ऑब्जेक्टिव का, हम इस प्रश्न का VVI ऑब्जेक्टिव किए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार हमारे चैनल पर जाकर अवश्य देख ले। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।